आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 4, 6 और x का लघुत्तम समापवर्त कौन नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, हो सकता नहीं, कौन नहीं होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। किसका किसका? 4, 6 x का। अब x का तो मान है नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त कौन नहीं होगा, ये ज्ञात करना है। जबकि हम लोग जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका लघुत्तम समापवर्त निकाला गया उसे पूरी तरह से विभाजित हो जाए। यानी कि 4 और 6 का वह छोटा से छोटा संख्या होगा जो 4 से और 6 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाए। किसको चेक करना है? छोटा से छोटा संख्या को। तो सबसे छोटा संख्या हम लोग का कौन है पूरे ऑप्शन में? 18। यानी इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये 4 और 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 4 से 18 नहीं कटेगा और 6 से 18 कट रहा है। 6 से तो कट रहा है लेकिन 4 से नहीं कट रहा है। जबकि लघुत्तम का नियम क्या है? लघुत्तम समापवर्त का नियम है कि छोटी से छोटी संख्या हो, लेकिन जिसका भी लघुत्तम निकाला गया, जैसे 4 और 6 का लघुत्तम का बात हो रहा है, तो 4 से और 6 से भी पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। 18 यहाँ 6 से भाग लग रहा है 18 में, लेकिन 4 से नहीं लग रहा है। यानी कि 18 क्या होगा? 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निकालना ही था कि कौन नहीं हो सकता लघुत्तम समापवर्त। तो ये हम लोग का लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग का अगला प्रश्न है, कौन सा 3, 4 और x का लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता है? लघुत्तम समापवर्त का मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या जो 3 और 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। क्यों? क्योंकि लघुत्तम किसका बात हो रहा है? 3, 4 x के लघुत्तम का बात हो रहा है। x तो यहाँ कोई संख्या है नहीं, तो 3 से और 4 से विभाजित होने वाला छोटा से छोटा जो संख्या होगा वही क्या होगा? लघुत्तम होगा। ठीक है, यानी कि जो 3 और 4 से छोटा संख्या जो 3 और 4 से कट जाएगा वो हम लोग का लघुत्तम होगा। लेकिन प्रश्न में यहाँ क्या बोल रहा है कि जो नहीं होगा वो ज्ञात कीजिए। यानी जो 3 और 4 से नहीं कटने वाला होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि बोल रहा है कि लघुत्तम समापवर्त जो नहीं हो सकता वो आपका आंसर होगा। यानी जो 3 और 4 से नहीं कटेगा। तो सबसे छोटा संख्या को हम लोग पहले चेक करेंगे, क्योंकि लघुत्तम समापवर्त का मतलब ही होता है छोटी सी छोटी संख्या जो 3 और 4 से यहाँ पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो 3 से 24 कट जाएगा और 4 से भी 24 कट जाता है। यानी कि ये 24 जो है 3 और 4 का एलसीएम हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है, तो ये तो हम लोग का आंसर होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है? जो नहीं हो सकता है। अब 60 को यदि भाग देंगे, यानी 24 से बड़ा तो आ गया हम लोग का यहाँ 36। पहले हम लोग को इसको चेक कराना चाहिए था, क्योंकि सबसे छोटा 18 है। सबसे छोटा 18, इसी को पहले चेक करना चाहिए था। तो 3 से 18 कट जाएगा, लेकिन 8 से 18 नहीं कटेगा। यानी 3 और 4 का एलसीएम 18 नहीं हो सकता है। हम लोग को क्या निकालना था? जो नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 18। हम लोग का अगला प्रश्न है 169 का रूट 27, 64 और 144 का रूट का लसक क्या होगा? अब इसका लसन निकालने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले रूट के अंदर से इसको बाहर करना होगा। और रूट में क्या है? रूट में है यहाँ 2√169, ये 3 हो गया, 27, ये हो गया हम लोग का 64 और ये हो गया 144। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 2 है, जो यहाँ होगा पावर उतना ही यहाँ करना होगा। मतलब 69 को 169 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 169 को लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। यहाँ 2 तो यहाँ भी पावर 2। ठीक है, अब यहाँ क्या है? 3, तो 27 को भी 3 का पावर के रूप में लिखना होगा। तो 3 3 9 3 27, यानी 3 का पावर, 3 का मतलब होता है 27। उसी तरह से यहाँ 3 है, रूट में 3 है, तो इसको भी 3 का पावर करना होगा। तो 4 चौक 16 चौक 64 हो गया। अब यहाँ 2 है, तो इसको 2 का पावर बनाना होगा। तो 144 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 12 का स्क्वायर होता है
144। अब यहाँ 2 यहाँ 2, इसलिए रूट से ये बाहर हो सकता है 13। यहाँ 3 रूट के अंदर भी पावर 3, इसलिए ये बाहर हो गया 3। यहाँ 3 और यहाँ भी 3, इसलिए ये बाहर आ जाएगा 4। यहाँ 2 यहाँ 2, ये हो गया 12। इसका मतलब क्या हुआ कि 13, 3, 4, 12 का हम लोग को क्या करना है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। अब सबसे छोटा इसमें कौन है, 3 है। 3 से यदि 12 को भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यानी 12 में 3 गुणनखंड के रूप में शामिल है, इसलिए इस 3 को हम लोग हटा देंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। अब 12 जो है 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, यानी 12 में 4 गुणनखंड के रूप में शामिल है, इसलिए इस 4 को भी हम लोग हटा देंगे। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अब फाइनल जो लसन निकालना है वो 13 और 12 का ही हम लोग को लसन निकालना है। तो 13 और 12 को काटने वाला ऐसा कोई संख्या नहीं है 1 के अलावा जो कि इन दोनों को काट दे। जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 13 और 12 को गुना करने के बाद जो आएगा वही इन चारों का क्या होगा, लसा होगा। तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, फिर 6, 3, 12 एकम 12, 12 3 15, 156। यानी इस पूरे का लसा कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 156। हम लोग का अगला प्रश्न है 6, 9 और x का लघुत्तम समापवर्त यदि 72 है, मतलब इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त 72 दे रहा है, तो बोल रहा है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है। यानी x का मान क्या होगा कि तीनों का एलसीएम निकालने पर एलसीएम कितना आ जाए, 72। अब क्या करेंगे हम लोग, अभी तक तो x से कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन यहाँ x से मतलब है क्योंकि x का ही मान निकालना है। यानी 6, 9 और x का मान क्या रखें कि तीनों का मसल नहीं लसा, लघुत्तम समापवर्त जितना आ जाए। तो 6, 9 x और लसा कितना है, लसा बोला 72 है। कुछ नहीं करना है, हम लोग को देखना है कि ये सभी संख्या किससे कटेगा। तो सभी में x तो अभी किसी से कटेगा नहीं, यानी कि 6, 9 और 72 किस संख्या से कट सकता है, तो 3 से तीनों कटेगा। कैसे, 3 का नियम क्या है, 3 से तो ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है। 3 का नियम क्या है कि दोनों जो संख्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो 7 2 9, 9 आया योगफल, और 9 3 से कटता है, यानी 72 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे हम लोग, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये कितना आ गया, 24 तिया 72। यानी 3 से काटे तो इसका ये कितना बार में गया, 2 बार में, ये 3 बार में और ये 24 बार में। यही 24 जो हम लोग का आएगा किसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। यानी x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 24। तो x के जगह 24 रखेंगे तो 6, 9 और x का मान 24 लेकर के यदि एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हम लोग का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 24। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो सहमूल संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। सहमूल का मतलब क्या हुआ, सहमूल का मतलब x और y वैसा संख्या है जो सह अभाज्य संख्या है। जैसे दोनों का सहभाज्य का मतलब दो संख्या वैसा संख्या है कि यदि उसका मौसा निकाला जाए, महत्तम समापवर्त, तो क्या होगा, 1 होगा। या फिर ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि x कोई संख्या 2 है और ये 3 है, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काट पाए, ऐसे भी समझ सकते हैं। यानी कि इसका यदि मौसा निकालेंगे हम लोग तो मौसा कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 का मतलब 1 ही वो संख्या है जो इन दोनों को काट सकता है, 1 के अलावा कोई संख्या नहीं काट सकता है। या फिर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि यदि x का मान 5 है और x का मान 6 है, जरूरी नहीं है कि ये अभाज्य संख्या ही हो, लेकिन ऐसा संख्या जो दोनों को, यानी ये दोनों ऐसा संख्या है जो जिसका हम लोग मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा, या इन दोनों संख्या को 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं काट सकता है।
एक्स और वाई वैसा संख्या है। तो उस हालत में क्या होगा, यदि ये दोनों नहीं कर सकता है और इसका लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि दोनों तो अब कटेगा नहीं तो गुना हो जाएगा। यानी कि इसको गुना करके लिखेंगे तो 30 आएगा। उसी तरह से ये दो संख्या एक्स और वाई दिया गया है और इन दोनों को कोई संख्या नहीं काट सकता है, तो इसका यदि हम लोग लॉसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे एक्स और वाई गुना में हो जाएगा। यानी कि एक्स और वाई एक ऐसा संख्या है जो समूल संख्या है, तो इसका लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा, एक्स वाई, यानी गुना करके जो आएगा वो होगा हम लोग का आंसर। हम लोग का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक्स वाई।